हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सब जो है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। देखिए, ये जो है वो क्वेश्चन कहता है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो यानी कि ये जो पहला में है, ये जो है वो सम्मित हो, ना तो समतुल्य हो और ना ही जो है वह संकर्मक हो। ऐसा जो है एक संबंध का उदाहरण देना है जो कि वह सम्मित होगा, परंतु जो है वह ना ही वह समतुल्य होगा और ना ही जो है वह संकर्मक होगा। ठीक है। और आपको जो है वह दूसरा जो है वह संकर्मक हो, परंतु जो है वह ना तो समतुल्य हो और ना ही जो है वह सम्मित हो। ठीक है। इस तरीका जो वो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम वन बाय वन जो है वो एग्जाम्पल लेकर इनको जो है वो हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है। तो चलिए हम जो है वह इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा। और हम पहला जो है वह यहाँ पे कहता है कि सम्मित हो, परंतु जो है वह ना तो वह समतुल्य हो और ना ही जो है वह संकर्मक हो। तो हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर जो है वह इनको हम डील करेंगे। एगो जो है वह संबंध मान लेंगे और एगो जो है वह समुच्चय मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह समुच्चय मान लेते हैं। माना कि ये ए समुच्चय मान लिए हैं, ये 5 6 7, ये जो है वह एक समुच्चय मान लिया है 5 6 7 तथा एक सेकेंड रुक जाइए हुआ, तथा हम जो है वह संबंध आर जो है वह मान लेते हैं। ये जो है वह 5,6 और ये जो है वह 6,5, ये जो है वो हम मान लेते हैं। ठीक है। इसमें कहता है ये जो है वो सम्मित हो। पहले जो है वो हम ये नहीं कि सब जो है वह नहीं कि हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वह पहले हम जो है वह क्या चेक करते हैं, तो समतुल्य चेक करते हैं। समतुल्य समतुल्य जो है वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। समतुल्य में क्या बताए थे, देखिए ये जो है वो समतुल्य में जो है वो आपको बताए थे कि खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। ये जो है वो ये भी आपको जो है वो हम हिंट्स दे देते हैं, पिछले वीडियो में जो है वो बताए थे। जो बच्चों देखे होंगे उनको जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। यानी कि खुद का रिलेशन जो है वो खुद से अगर जो है वो आर से यानी कि संबंध से जो है वो अगर जो है वो बिलोंग यानी कि करता है, तब जाकर हम कहेंगे वह समतुल्य है। ठीक है। सम्मित में आपको हम बताए थे, सम्मित सम्मित संबंध में जो है वो आपको बताए थे, अगर ये जो है वह ए और बी अगर आर से जो है वह बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए ये भी जो है वह आर में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे वह जो है वह सम्मित है। संक्रामक में जो है वह क्या बताए थे, संक्रामक संक्रामक में जो है वह बताए थे, अगर ए कॉमा बी और ये जो है वह बी कॉमा सी ये अगर आर से जो है वह बिलोंग करता है, संबंध से जो है वह रिश्ता रखता है, तब जाके जो है वह ए कॉमा सी ये भी अगर आर से बिलोंग करता है, तब जाके जो है वो हम कहेंगे वह जो है वह संबंध हमारा क्या है, तो संकर्मक है। कौन सा संबंध है, संकर्मक है। ठीक है। तो समतुल्य खुद का खुद के साथ में, तो चूंकि 5 जो है वह ए में बिलोंग करता है। ठीक है। 5 जो है वह ए में बिलोंग करता है, बट लेकिन ये जो है वह 5,5 ये जो है वह आर में जो है वह बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये जो है वह क्या होगा, समतुल्य नहीं है। ये जो है वह अतः समतुल्य ये जो है वह समतुल्य समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। यही इनका आंसर हो जाएगा। कहता है समतुल्य ना होने के लिए कोई एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल ये समतुल्य के लिए एकदम फिट है। अब जो है वो हम समतुल्य के बाद सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित सम्मित ठीक है। सम्मित जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो हम दो एलिमेंट पकड़ेंगे। ठीक है। ये देखिए ये जो है वो हम 5 और 6 पकड़ रहे हैं। 5 और 6 ये जो है वह ए में बिलोंग करता है, तो हम जो है वो 5,6 ये देखते हैं क्या ये आर से रिश्ता रखता है, ये आर में भी जो है वो बिलोंग करता है। इसका यानी कि इनको हम जो है वो पलट देंगे, अर्थात ये 6 और 5 देखेंगे। 6 5 में भी जो है वह ये आर में जो है वह बिलोंग करता है। जब आर में बिलोंग करता है तो हम इसीलिए कहेंगे कि यह जो है वह क्या है, तो यह संबंध जो है वह क्या है, तो सम्मित संबंध है। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह सम्मित सम्मित संबंध है। ठीक है। ये सम्मित हो गया।
अब जो है वो हम देखते हैं संक्रामक, देखते हैं संक्रामक, संक्रामक देखते हैं, ठीक है। संक्रामक देखते हैं तो देखिए ये जो है वह चूंकि ये जो है वह 5,6 ये जो है वह हमारा आर में बिलोंग करता है, 6 से 6 पे खत्म हुआ, ये जो है वह 6 से चालू होगा, 6,5 ये भी जो है वह आर में बिलोंग करता है। जब दोनों ये आर में बिलोंग करता है तो 5,5 ये भी जो है वह आर में बिलोंग करना चाहिए, जो कि ये आर में जो है वह बिलोंग नहीं करता है। जब आर में जो है वो बिलोंग नहीं करता है तो हम कह देंगे कि यहाँ पे जो है वो ये क्या है, तो ये संक्रामक संबंध जो है वह नहीं है। यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, तो ये जो है वो यह संक्रामक संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा हम कहता है संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही जो है वो जो है वह सम्मित हो, ठीक है। इस तरीका जो है वह आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह इनको दिखाते हैं। ये हमारा जो है वह सेकेंड नंबर है, ठीक है। वह ये हमारा कितना नंबर है, ये जो है वो हमारा सेकेंड नंबर है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि जो है वह संबंध आर समुच्चय आर में जो है वो परिभाषित तथा आर जो है वह इस प्रकार से है। इससे पिछला क्वेश्चन जो है वो हमें यानी कि बताए थे ना, ये जो है वह कौन सा क्वेश्चन था वो, आप लोग जो है वह देखिएगा। हम जो है वह यानी कि क्वेश्चन को जो है वो हम देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हम पिछला क्वेश्चन में जो है वो बता दिए हैं, वही वाला जो है वो हम इसमें जो है वो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। वही वाला जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन था, तो देखिए ये जो है वह क्या कहता है, कहता है कि जो है वह संक्रामक हो परंतु ना तो समतुल्य हो और ना ही जो है वह सम्मित हो। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए ये जो है वह सिद्ध करे कि आर में आर ये जो है वो संबंध दिया हुआ a, b सच दैट ये दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रमक है, समतुल्य तथा संक्रमक है, ठीक है, परंतु सम्मित नहीं है। ये जो है वह यहाँ पे जो है वह कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कहता है संक्रमक हो परंतु ना तो समतुल्य हो और ना ही जो है वह संक्रामक हो। ये जो है वो कुछ इसी के यानी कि बेस पे है। यहाँ पे जो बराबर दिया हुआ है हम जो है वो संबंध में जो है वो बराबर नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो है वो आप कुछ इस प्रकार से जो है वो ले सकते हैं। कैसे जो है वो लेंगे, हम जो है वो मान लेंगे, माना कि लिखिएगा, माना कि संबंध आर समुच्चय आर में परिभाषित है तथा ये जो आर संबंध हमारा दिया हुआ है a, b सच डेट ए का मान जो है वह बी के मान से क्या है, तो छोटा है, ठीक है। ये जो है वो बी का मान बड़ा है और ए का मान जो है वो क्या है, तो छोटा है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो पहले समतुल्य देख लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम सम्मित देखेंगे, फिर जाके जो है वो हम क्या कहते हैं, तो ये जो है वो हम संक्रमक जो है वो 1 बाय 1 हम जो है वो इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो पहले समतुल्य जो है वो देख लेते हैं। समतुल्य, ठीक है, ये जो है वो समतुल्य हम देख लेते हैं। देखिए वो यहाँ पे जो है वह ए जो है वह ये हमारा जो है वह आर से बिलोंग करता है। क्या ये जो है वह ए, ये जो है वह आर से बिलोंग करेगा। ये जो है वह ए, ये जो है वह आर से बिलोंग करेगा। ये जो है वह ए, ये जो है वह आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं जो है वह आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है वह छोटा, ये जो है वह ए जो है वह क्या है, छोटा है। जो ये जो है वह यानी कि ए का मान जो है वह छोटा है बी के मान से, ठीक है। इसीलिए ये जो है वो आर से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हम जो है वो कह देंगे कि अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह समतुल्य संबंध जो है वह नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो संक्रामक जो है वो चेक कर लेते हैं।
अब जो है वो हम सममित पहले देख लेते हैं, सममित। ध्यान दीजिए वो, ये जो है वो हम सममित जो है वो अब चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो, यहाँ पे जो है ना हम एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी का स्थान पे जो है वो हम ले लेते हैं। तो देखिए ए का स्थान पे 1 और बी का स्थान पे 2 ले लेते हैं, अर्थात ये 1,2 बन जाएगा। 1,2 ये जो है वह आर से तो बिलोंग करेगा। 1 के स्थान पे ये जो है वह, ये जो है वह, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ए का स्थान पे 1 है और बी का स्थान पे 2 है, यानी 1 तो छोटा है, बी जो है वो हमारा क्या है, बड़ा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 2,1 हम चेक करेंगे क्या ये जो है वो आर में है। देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो है वो 2 का जो है 1 का मान जो है वो 2 के मान से क्या है, तो वो जो है वो छोटा है। लेकिन ये तो गलत है, इसीलिए ये जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो जब आर में बिलोंग नहीं करेगा तो हम कह देंगे अतः यह सममित संबंध, सममित संबंध जो है वह नहीं है, ठीक है। ये सममित हम चेक कर लिए। अब जो है वो हम संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक में जो है वो क्या कंडीशन होता है, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये जो है वो अगर जो है वो आर में है, तो बी कॉमा सी को भी जो है वो आर में होना चाहिए, क्या ये कंडीशन होता है ना। तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं। हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह ए कॉमा बी और जो है वह बी कॉमा सी ये जो है वह आर में बिलोंग करता है। ये दोनों आर में बिलोंग करता है। जब ये आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका ए का मान जो है वह बी का, ए का जो है वह मान बी के मान से क्या है, तो छोटा है, और इनका मान क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो है वह बी का मान जो है वह सी के मान से क्या है, तो छोटा है। तो ये जो है वह ए का मान जो है वह बी का मान, बी का मान जो है वह ए का मान से जो है वह क्या है, तो छोटा है, और यहाँ पे सी का मान बी के मान से जो है वह क्या है, तो छोटा है। हम यहाँ पे जो है वह यानी कि स्पष्ट से कह सकते हैं कि ये जो है वह ए कॉमा सी, ये जो है वह ए कॉमा सी ये जो है वह आर में ये बिलोंग करेगा, ये जो है वह आर में बिलोंग करेगा। देखिए ये जो है वह ए, ये जो बी जो है वह ए से छोटा है, यहाँ जो है वह ये सी जो है वह क्या है, तो बी से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वह जैसे ए कॉमा सी ये जो है वह आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वह, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान जो है वह सी के मान से क्या है, तो छोटा है। ए का मान जो है वह सी के मान से जो है वह छोटा है। यहाँ पे देखिए ये जो है वह बी का मान से जो है वह एक मान छोटा है, और यहाँ पे जो है वह बी का मान जो है वह सी का मान जो है वह छोटा है। तो हम जो है वो फाइनली कह सकते हैं कि जो है वह सी का मान जो है वह एक मान से भी जो है वह क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध है, और यही जो है वह इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा में, अतः समतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, समतुल्य और सममित हो परंतु जो है वह संक्रामक नहीं हो, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। चलिए हम जो है वह चेकआउट कर लेते हैं 3 में। यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह समुच्चय मान लेते हैं हम, जो है वह 4, 6, 8 ये जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तथा जो है वह संबंध जो है वो हम इस प्रकार से ले लेते हैं, तथा ये जो है वह आर कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, 4,4 और ये जो है वह 6,6, 8,8 ये जो है वो हम इसीलिए ले रहे हैं कि क्योंकि ये जो है वह समतुल्य है, सममित भी हो किंतु संक्रामक जो है वह नहीं हो, ठीक है। 4,4, 6,6, 8,8 और ये जो है वह 4,6 और ये 6,4 और ये जो है वह 6,8 और ये जो है वह 8,6 ये जो है वह इस तरीका जो है वो हम संबंध ले लिए हैं। अब देखिए हम जो है वो तीनों चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो है वह समतुल्य देख लेंगे, समतुल्य, तो समतुल्य जो है वह देख लेंगे। तो समतुल्य जो है वह चूंकि 4 जो है वह समुच्चय ए में बिलोंग करता है, तो 4,4 क्या ये जो है वह आर में है, बिल्कुल ये 4,4 आर में है, 6,6 भी है, 8,8 भी है, यानी कि खुद के जो है वो संबंध खुद के साथ जो है वो आर में है। हम जो है वो यानी कि यहाँ पे ये जो है वह 6,6 ये भी जो है वो आर में है, और ये जो है वो हमारा 6 के बाद ये 8,8 ये भी जो है वो आर में है, सब जो है वो यानी कि आर में है। तो जब सब जो है वो यानी आर में है तो हम कह सकते हैं कि अतः
अतः यह समतुल्य संबंध है। अतः यह समतुल्य संबंध है। ठीक है, ये हम जो है वो समतुल्य जांच कर लिए। अब जो है वो हम सम्मित देख लेते हैं। सम्मित संबंध जो है वो हम देख लेते हैं। तो सम्मित में जो है वो क्या होता है, सम्मित में जो है वो ए जो है वो यानी ए कमा बी अगर आर में है तो बी कमा ए भी जो है वो आर में जो है वो होना चाहिए। क्या यही जो है यानी कि कंडीशन होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, तो देखिए वो अगर जो है वो हम 4,6 देखते हैं, ये जो है वो आर में है। 4,6 इसी जो है वो संबंध से ही जो है वो एक जो है वो हम ये 4,6 ये आर में है, तो इसका उल्टा ये जो है वह 6,4 भी ये भी जो है वह क्या है, तो 6,4 आर में है, बिल्कुल है। देखिए 6,8 इसमें है तो 8,6 भी इसमें आर में है, तो हम जो है वो कह सकते हैं अतः यह जो है वह सम्मित संबंध है। ठीक है, वो सम्मित संबंध है। ये समतुल्य भी है, सम्मित भी हो गया। और जो है वो अब हम संक्रामक जो है वह चेक कर लेते हैं। संक्रामक जो है वह चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो है वह हाँ ये जो है वो हम संक्रामक जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा था बुआ, ये जो है वो समतुल्य और सम्मित हो, किंतु जो है वह संक्रामक जो है वह नहीं हो। ठीक है, संक्रामक जो है वह नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वह देखते हैं कि ये जो है वह संक्रामक जो है वह यानी कि कौन सा नहीं है, यहाँ पे जो है वह चूंकि ये जो है वो हम 4,6 और ये जो है वो 4,6 उठाते हैं और ये जो है वह 6 ये स्टार होता है, तो इसको हम पकड़ते हैं, इनको नहीं पकड़ेंगे। ये इस पे तो हो जाएगा, आपको जो नहीं होगा उस पे दिखाना रहता है। ये जो है वो 6 ये वाला हम पकड़ते हैं। ये 6,8 ये जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो डेट इम्प्लाई 4,6 और 6,8 अगर आर से बिलोंग करता है, 4,8 को भी जो है वो आर से जो है वह बिलोंग करना चाहिए। क्या 4,8 इसमें है, ये जो है वह 4,8 बिल्कुल इसमें नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो हम जो है वह कह देंगे कि यह संबंध जो है वह संक्रामक जो है वह नहीं है। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो दिखाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए हमारा 4-5 है, ये इसको भी जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिए वो। अब जो है वो चौथा नंबर हम जो है वो देखते हैं। कहता समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु जो है वो सम्मित जो है वो ना हो। इसमें जो है वो कहता है समतुल्य तथा संक्रामक हो, समतुल्य और जो है वह संक्रामक हो किंतु जो है वह सम्मित जो है वह नहीं हो। ठीक है, हम जो है वह यानी कि मान लेते हैं ऐसा संबंध, हम मान लेते हैं माना कि संबंध आर समुच्चय आर में परिभाषित है। ये हम क्या लिखे हैं, हम मान लिए संबंध जो आर है रियल नंबर का, जो वास्तविक संख्या का है, वो समुच्चय आर में ही जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वह परिभाषित है। आर इज इक्वल टू ये जो है वह ए कॉमा बी सच डेट, ये जो है वह ए क्यूब, ये जो है वह कुछ इस प्रकार से जो है वह ये हम लिए है, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से लिया है। ये जो है ए क्यूब का मान जो है वह बी क्यूब के मान से क्या है, तो ये वाला जो है वह ए क्यूब बड़ा है या फिर बी क्यूब के मान के जो है वो बराबर है, या फिर जो है वह ये ए क्यूब का मान जो है वो बी क्यूब के मान से जो है वह छोटा है। जिधर ये जो है वो मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, और जिधर नहीं खुला रहता है वो छोटा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो पहले समतुल्य जो है वो चेक कर लेते हैं। समतुल्य यहाँ पे जो है वो हम चेक कर लेते हैं। समतुल्य जो है वो खुद का रिलेशन खुद के साथ में हम जो है वो देखते हैं। यहाँ पे तो चूंकि ये जो है वो हम देखते हैं ए कॉमा ए, ये जो है वो क्या, ये जो है वो आर में बिलोंग करता है, तो जो है वो यानी कि ये जो है वो ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग करेगा, ये जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए यानी बी का स्थान पे ए रखते हैं, ए क्यूब। देखिए क्या ये कंडीशन को होल्ड करेगा, आप ही बताइए। बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये जो है वह
दो गो जो है वो यानी कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। दो गो कंडीशन में एगो कंडीशन तो ये तो बराबर वाला भी दिया हुआ है ना, तो यानी कि ए क्यूब जो है वो ए क्यूब के बराबर है। जब बराबर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो ये भी कर सकते हैं, तो यह समतुल्य संबंध है। क्लियर? अतः यह जो है वो क्या है, तो समतुल्य संबंध है। ठीक है, ये समतुल्य हो गया। अब जो है वो हम नीचे करेंगे सममित चेक करेंगे। सममित चेक करेंगे। सममित में जो है वो हम क्या देखते हैं, तो सममित में हम जो है वो देखते हैं, इसमें जो है वो एग्जाम्पल लेके जो है वो हम इसमें फिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम ले लेते हैं, चूंकि ये जो है वो 2,1 ये जो है वो आर में बिलोंग करता है। आर के में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, ये जो है वो हम कंडीशन देख लेंगे। ये जो है वो एक स्थान पे 2 है, बी का स्थान पे जो है वो 1 है। ये जो है वो 2 क्यूब और ये जो है वो बी का स्थान पे ये 1 क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। और ये हमारा चिन्ह लगा हुआ और ये जो है वो हमारा 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 8, ये जो है वो क्या 8 जो है वो 1 के बराबर है, ये 8 जो है वो 1 के बराबर नहीं है। और 8 जो है वो बड़ा है, 1 जो है वो क्या है, छोटा है। ये जो है वो पूरी कंडीशन को जो है वो होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल जो है वो बी क्यूब। ए क्यूब का जो है वो मान ये बी क्यूब के मान से जो है वो क्या है, तो ए क्यूब का मान जो है वो बराबर या फिर जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे तो जो कोई कंडीशन दोनों में से कोनो कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है, तो ये जो है नहीं सॉरी ये जो है वो दोनों कंडीशन में जो है वो एगो कंडीशन जो है वो होल्ड कर रहा है, बराबर तो नहीं है, बट ये जो है वो बड़ा है। बड़ा है तो हम जो है वो कह सकते हैं 2,1 जो है वो आर में बिलोंग करता है। अब जो है वो यही जो है वो 2,8 जो है 2,1 जो है वो अगर आर में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जो है वो तो ये जो है वो 1,2 क्या ये जो है वो आर में बिलोंग करता है, 1,2 ये आर में बिलोंग करता है, ये जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता। आप कहेंगे सर कैसे नहीं बिलोंग करता है, तो देखिए एक स्थान पे ये जो है वो 1 है और बी का स्थान पे 2 है, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, यही ना हुआ। क्या ये जो है वो 8 ने बड़ा है, 1 तो बड़ा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है 1 बड़ा है, 8 से जो है वो 1 बड़ा है, ये तो सरासरी झूठ हो जाएगा। एक तो बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, अर्थात ये जो है वो कंडीशन को होल्ड नहीं किया। तो जब कंडीशन को ये जो है वो होल्ड नहीं हुआ, हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं अतः यह सममित संबंध जो है वह क्या है, तो नहीं है। यही जो है वह इसका ये जो है वो हमारा कहता है ना 4 में जो है वह सम्मित ये जो है वह सम्मित जो है वह ना हो, सम्मित जो है वह ये नहीं है, शंका ये समतुल्य है। अब जो है हम संक्रामक में जो है वह चेक करते हैं। संक्रामक के लिए जो है वो हम जो है वह चेकआउट करते हैं। ठीक है, संक्रामक के लिए जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है वो मान लेते हैं, ये जो है वह ए कॉमा बी तथा ये जो है वह बी कॉमा सी ये जो है वह आर से बिलोंग करता है। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये जो है वह आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वह ए कॉमा बी और बी कॉमा सी जो है वह आर से बिलोंग करता है, तो क्या ये जो है वह ए कॉमा सी ये जो है वह आर से बिलोंग करेगा, ये जो है वह हम चेक करके जो है वह देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हम चेक करते हैं ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वह ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल जो है वह बी क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वह बी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल जो है वह सी क्यूब है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यूब और ये जो है वह ग्रेटर देन इक्वल सी क्यूब है। ये जो है वो कंडीशन ही जो है यहाँ पे जो है वो समझना जो है वह बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो यहाँ पे आप आसानी से जो है वह बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वह बी क्यूब के मान से जो है वह ए क्यूब के मान या बराबर या फिर जो है वह बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी क्यूब का मान जो है वह सी क्यूब के मान से जो है वह बराबर या फिर जो है वह क्या है, तो छोटा है। क्या सॉरी क्या है, तो सी क्यूब का मान जो बी क्यूब के मान से जो है वह क्या है, तो सी क्यूब का मान जो है वह बराबर या फिर उनसे जो है वह क्या है, तो छोटा है। क्या ये जो है वह ए क्यूब का मान जो है वह सी क्यूब के मान से जो है वह बराबर या फिर छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जो है वह देखिए ये तो कह रहा है ना कि ए क्यूब का मान जो है वह बी क्यूब के मान के बराबर है और यहाँ पे जो है वह बी क्यूब का मान जो है वह सी क्यूब के मान के बराबर है। तो फाइनली हम नहीं कह सकते,
देखिए बी क्यूब बराबर सी क्यूब है, बी क्यूब बराबर ए क्यूब है, तो हम जो है वो फाइनली यहाँ से ये भी कर सकते हैं ए क्यूब बराबर ये जो है वह सी क्यूब हो सकता है। इसमें तो दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन में एक कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, हम जो है यानी कि यहाँ पे स्पष्ट से कह सकते हैं कि ये जो है वह संक्रामक संबंध है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, देखिए वो ये जो है वो 4 गो बताए हैं। अब देखिए ये जो है वो 5वां नंबर जो है वो कहता है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य नहीं हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु जो है वह समतुल्य जो है वह नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो यानी कि इनको जो है वो क्या कर लेते हैं, तो चेकआउट कर लेते हैं। हम जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो है वो माना कि ये जो है वो समुच्चय मान लेते हैं, ये जो है वह 5,6 5 और 6 हम मान लिए, तथा संबंध आर जो है वो हम मान लेते हैं, ये जो है वह ये 5,6 और ये जो है वह 6,5 और ये जो है वह 5,5। ठीक है, ये जो है वो हम मान लिए हैं। अब जो है वो हम पहले समतुल्य देख लेते हैं, समतुल्य जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो चूंकि ये जो है वो 6 जो है वह ए में बिलोंग करता है, बट ये जो है वह 6,6 क्या ये जो है वह आर में बिलोंग करता है, 6,6 है नहीं है, ये जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। जब ये आर में जब बिलोंग नहीं करेगा तो हम जो है वो कह देंगे कि ये जो है वह समतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पे हम जो है वह स्पष्ट से कह सकते हैं, अतः यह जो है वह समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं सम्मित जो है वो हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं 5,6 ये जो है वो आर में है, 5 और 6 आर में है। ठीक है, संबंध से ही जो है वो एक हम ये जो है वह ये जो है संबंध से ही जो है वो हम क्या उठाए हैं, तो ये जो है वो अवयव उठाए हैं। ये जो है 5,6 ये आर में है, क्या ये जो है वह 6,5 ये जो है वह इसका उल्टा क्या ये जो है वो आर में है, तो 6,5 ये भी आर में है। तो जब ये जो आर में है तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वह आर जो है वह क्या है, तो सम्मित संबंध है, अर्थात यह जो है वह अतः यह सम्मित संबंध है। ये हो गया, सम्मित हो गया से। अब हम जो है वो संक्रामक जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। संक्रामक जो है वो हम क्या करते हैं, तो चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वो संक्रामक देखिए 6,5 ये जो है वो हम ये वाला उठाते हैं, फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 वाला ये है। चूंकि ये जो है वो 6,5 ये जो है वो आर में बिलोंग करता है, 5 से खत्म हो रहा है, ये जो है वो यहाँ पे 5,5 भी जो है वो आर में बिलोंग करता है। तो डेट इम्प्लाइज जब 6,5 ये आर में बिलोंग करता है और 5,5 ये भी आर में बिलोंग करता है, ये जो है वो 6,5 ये जो है वह 6,5 फिर ये जो है वह फर्स्ट और ये जो है वह लास्ट, अर्थात यहाँ पे जो है वो फर्स्ट और जो है वह लास्ट, ये जो है वो 6 एक सेकेंड देखिए बुआ, ये जो है वो 6,5 आर में बिलोंग करता है और 5,5 ये जो है वो 5 पे ही जो है वो खत्म होता है, 5,5 ये आर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो है वो 6,5 ये भी जो है वो क्या हो रहा है, आर में बिलोंग करता है। आप ये भी उठा सकते हैं, ये 6 पे खत्म हो रहा है, तो देखिए 5,6 आर में है, 6,5 भी आर में है, तो देखिए 5,5 भी आर में है। तो जब ये सब जो है वो आर में होल्ड कर रहा है तो हम जो है वो कह सकते हैं कि अतः यह संक्रामक संबंध है। यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए वो इनका जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है, कहता है सिद्ध कीजिए कि जो है वो किसी समतल में स्थित बिंदुओं के जो है वो समुच्चय आर ये जो है वो पी कॉमा क्यू सच डेट ये जो है वो बिंदु पी की जो है वो मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के जो है वो क्या है, तो समान है, इक्वल है। ठीक है, द्वारा ये जो है प्रस्तुत संबंध आर एक जो है वह तुल्यता जो है वह संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों कंडीशन को हल करना पड़ेगा, तो जो है वो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अगर हम ये तीनों कंडीशन को दिखा देते हैं तो वो जो है वह क्या होगा, तो ये वह जो है वह क्या होगा, तो वह एक जो है वह तुल्यता जो है वह संबंध होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये जो है वो समझते होंगे। ठीक है, तुल्यता में जो है वो तीनों कंडीशन को जो है वो हम
होल्ड करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम जो है वो पहले यहाँ तक जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर ये आगे हम हल करेंगे। पहले हल दे दीजिएगा, ये जो है वो आसानी से जो है वो आपको हम बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया हुआ है, ये लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया हुआ है सर, ये जो आर ये दिया हुआ है, हमें रिलेशन संबंध दिया हुआ है, ये आर कोमा ये जो है वो आर दिया हुआ है, ये पी कोमा क्यू सच डेट, ये जो है वो बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ये जो है वो बिंदु, ये जो है वो पी की जो है वो मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू के जो है वो मूल बिंदु के दूरी के समान है। यानी कि ये दिया हुआ है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। ये जो है वो क्या कर रहा है, ये जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा मूल बिंदु है, हम जो है वो मान लेते हैं ये ओ है, ये हमारा 0,0 है, और यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट पी है, और यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट हम क्यू लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये ओ क्यू और ओ पी, ये दूरी जो है वो क्या है, बराबर है। अगर मान लेते हैं ये आर है, तो ये भी दूरी जो है वो आर है, ये दोनों जो है वो क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो हम जो है वो पहले सतुल्य जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है वो तुल्यता हमें जो है वो सिद्ध करना है, तो हम जो है वो सतुल्य जो है वो चेक करते हैं। ये जो है वो सतुल्य जो है वो हमें यानी कि ये पी यानी कि हम उठाते हैं, देखिए ये दोनों का दूरी जो है वो क्या है, बराबर है। ये भी ओ से क्यू तक का दूरी और ओ से जो है वो यानी कि पी तक का दूरी, ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे नामे दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो यहाँ पे ओ पी बराबर ये ओपी जो है वो हम लिख सकते हैं, या फिर जो है वो ओ क्यू बराबर जो है वो ओपी जो है ओ क्यू बराबर ओ क्यू जो है वो हम लिख सकते हैं। अतः यह जो है वो क्या होगा, तो तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध में जो है वो खुद का संबंध जो है वो खुद के साथ में दिखाना रहता है, इसीलिए ये जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो हमारा ओपी बराबर, इसका मतलब ये आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो है अगर आप इनको शॉर्ट में लिखिएगा तो आप ये भी जो है वो इनका मतलब ये हुआ, देखिए ये जो है वो पी है, आर नहीं समझ लीजिएगा, ये पी कॉमा क्यू सच डेट, यानी कि ये जो है वो ओ से पी का दूरी बराबर है ओ से क्यू का दूरी का। ठीक है, इसका मतलब ये भी जो है वो आप शॉर्ट में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओपी बराबर जो है वो ओपी हो गया, अर्थात ओपी बराबर ओपी, यानी कि ये जो है वो ओपी बराबर ओपी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो पी और ये पी, ये जो है वो आर से जो है वो बिलोंग करता है। जब ये जो है वो आर से जो है वो यानी कि बिलोंग करता है, तो हम जो है वो यानी खुद का जो है वो खुद के जो है वो साथ संबंध देखते हैं, अगर वो है तो वो जो है वो तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यह सॉरी सतुल्य संबंध है, तुल्यता नहीं, ये जो है वो सतुल्य होगा ना, हुआ ये सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है, सतुल्य हो गया। अब जो है वो हम सम्मित देख लेते हैं, सम्मित देख लेते हैं। सम्मित में जो है वो यानी क्या करते हैं, तो यदि जो है वो यदि यहाँ पे जो है वो ये पी क्यू आर में है, ये जो है वो पी कॉमा क्यू, ये जो है वो अगर आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू को ये जो पी कॉमा क्यू आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी बराबर ये जो है वो ओ क्यू है, ओ पी बराबर ये जो है वो क्या है, तो ओ पी है। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ये जो है वो ओ पी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो बराबर है, तो बराबर है तो इसको उल्टा पुल्टा हम लिख सकते हैं, तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, तो ये ओ क्यू बराबर ओ पी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ क्यू और ये पी, ये भी जो है वो यानी कि आर से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, अतः यह जो है वह सम्मित संबंध है, अतः यह सम्मित संबंध है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। सम्मित के बाद अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं संक्रामक, संक्रामक जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, संक्रामक जो है वो हम देख लेते हैं। यदि ये जो है वह पी कॉमा क्यू ये जो है वह आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वह
OP बराबर है OQ का, इसका नाम जो है वो फर्स्ट दीजिए, ठीक है। और पुनः यदि ये जो है वो Q पे खत्म हो रहा है ना, ये जो है वो Q और यहाँ पे जो है वह R हम ले लेते हैं, ये जो है वह Q R, ये जो है वह R से बिलोंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, OQ बराबर ये जो है वह OR होगा, इसका नाम सेकेंड दीजिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हम जो है वो देखते हैं। OQ जो है वो OP के बराबर है और OP जो है OQ जो है वो OP के बराबर है और OQ जो है वो OR के बराबर है। फाइनली हम OP जो है वो OR के बराबर कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से यहाँ पे OP बराबर हम जो है वह OR कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि PR जो है वह ये भी जो है वह R से बिलोंग करता है। तो देखिए ये जो है PQ R में था और QR R में था, तो ये जो है वो PR को दिखाना था, क्योंकि हम ये भी दिखा दिए PR जो है वो R से बिलोंग करता है। जब ये सब कंडीशन को होल्ड करेगा हम ये भी कर सकते हैं, अतः यह जो है वह संक्रामक संबंध है, अतः यह जो है वह क्या है, तो संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो इनका जो है वह दूसरा तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये जो है वह P जो है वह ओरिजिन पे ये जो है और ये 0 0 के बराबर जो है वह नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का जो है वो समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को जो है वह निरूपित करती है जिनका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है, ठीक है। तो चलिए जो है वो इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो मूल बिंदु है, ठीक है। ये जो है वो मूल बिंदु है और यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट जो है वो P है, ये जो है वो मूल बिंदु जो है वो यहाँ तक की दूरी जो है वो समान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक का जो है वो यानी कि दूरी समान है, हम जो है वो यानी कि यहाँ भी लेंगे तो ये भी दूरी समान नहीं होगा, ये भी लेंगे तो पर भी बराबर होगा, यानी कि हम जो है वो यानी यहाँ भी लेंगे तो पर भी बराबर होगा, यहाँ भी लेंगे तो पर भी बराबर होगा, सब दूरी जो है वो यानी कि ये जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वह बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से ये जो है वह एक जो है वो क्या बन जाएगा, ये जो है वो साइज बनाएगा, ये जो है वो एक जो है वो क्या बन जाएगा, तो वृत्त बन जाएगा। यहाँ से जो है वो क्या बन जाएगा, तो ये वृत्त बन जाएगा। तो आप ये भी बना सकते हैं और ये जो है वो इस तरीका से भी बना सकते हैं, तो ये जो है वो आप अपने हिसाब जो है वो कुछ भी ले सकते हैं। देखिए ये जो है वो यानी कि दूरी बराबर है, मान चलिए ये R है, ये भी लीजिएगा फिर भी जो है वो RA होगा, ये भी लेंगे तो भी ये जो है वो हमारा ये RA होगा, ये भी RA होगा। तो मान चलिए P ये हमारा क्यों है, ये R है, ये सब जो है यानी कि दूरी क्या हो गया, तो ये जो है वो बराबर है, यानी कि वृत्त के जो है वो परिधि के जो है वो बिंदु ही जो है वो वृत्त के केंद्र के जो है वो क्या होता है, तो समान दूरी पे जो है वो होंगे, ठीक है। ये सब दूरी जो है वो बराबर होंगे, तो वही जो है यानी कि ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है। देखिए सब दूरी जो है वो यह देखिए ये जो है वो मान चले ये हम OP लिए हैं, OP भी आ रहा है, OQ भी आ रहा है और ये जो है वो OR भी जो है वो आ रहा है। आप इस तरीका से जो है वो लिख के जो है वो इनको ये भी दिखा सकते हैं, ये जो है वो तुल्यता जो है वो संबंध होगा, ठीक है। वो इनका जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ते हैं और फिर बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। देखिए ये जो है वो कहता है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A दिया हुआ है, ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो समस्त ये जो है वो समस्त त्रिभुजों का जो है वो समुच्चय A दिया हुआ है, ठीक है। में ये जो है वो संबंध R जो है वो इस प्रकार से है कि ये जो है वो T1, T2 सच दैट T1 T2 के जो है वो समरूप है, T1 जो है वो T2 के जो है वो क्या है, तो समरूप है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध जो है वो R1 जो है वो क्या है, तो तुल्यता संबंध है, ठीक है। तुल्यता दिखाना है, तुल्यता के लिए जो है वो 3 कंडीशन होता है। तो चलिए वो ध्यान दीजिए, इनको जो है वो हम यहाँ पे पहले हल दे दीजिएगा। ये चूंकि दिया है, ये जो है वो हमारा जो है वो समुच्चय ये जो है वो क्या है, समस्त त्रिभुजों का जो है वो समुच्चय है। R ये जो है वो संबंध हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है T1, ये T2 सच दैट T1, T2 जो है वह के समरूप है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो हमारा संबंध दिया हुआ है। हम जो है वो पहले जो है वो समतुल्य होने के लिए तीनों कंडीशन ये जो है सॉरी समतुल्य नहीं तुल्यता होने के लिए जो है वो तीनों कंडीशन समतुल्य, सममित और ये संक्रामक होना चाहिए, ये जो है वो तीनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए। हम जो है वो पहला कंडीशन ले लेते हैं, पहला जो है वो हमारा है समतुल्य है,
स्वतुल्य जो है वह संबंध हम जो है वह यहाँ पे जो है वह चेकआउट करते हैं। ठीक है, हम स्वतुल्य जो है वह चेकआउट करते हैं। ये जो है वह T1 और T2 जो है वह ये R से जो है वह बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो खुद के जो है वो खुद के साथ होना चाहिए। क्या ये जो है वह आप जब आईना में देखते हैं तो अपना जो है वो शक्ल जो यानी जैसा रहता है वैसा जो है वह यानी कि उसमें भी यानी दिखाता है। खुद के जो है वो खुद के साथ वो जो है वो संबंध ये रखेगा। ठीक है, ये जो है वो मान चलिए ये जो हमारा जो है वह त्रिभुज ये जो है वह हमारा T1 है। ठीक है, ये जो है वो खुद से ये जो है वो खुद में जो है वह समरूप होता है। ठीक है, ये जो है वह समरूप का ये निशान है। ये जो है वह T2 है, यानी खुद से खुद में ये समरूप होता है, यानी कि T1 जो है वह समरूप है T2 के। T1 जो है वह समरूप है T2 के। तो हम जो है वह यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि इसीलिए ये जो है वह T1 कॉमा ये T1 ये जो है वह R से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ये जो है वह T1 बिलोंग्स टू ए मतलब क्या हो गया, यानी कि सभी त्रिभुजों का ये समुच्चय हो गया, यानी कि खुद के साथ में समुच्चय है, ये जो है वो संबंध है। हम कह सकते हैं तो यह जो है वह क्या है, तो स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे हम लिख देंगे तो यह स्वतुल्य संबंध है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हम जो है वो हम चेक कर लेते हैं सममित। सममित जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है वो यदि ये जो है वह T1 जो है वह T2 के जो है वह T1 और T2 ये जो है वो अगर जो है वो R में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो T1 जो है वह समरूप है T2 के। T1 जो है वह T2 के जो है वह समरूप है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो T1 जो है वह T2 के जो है वह समरूप है, यानी T1 जो है वह T2 की तरह ही जो है वह दिखता है। क्या T2 जो है वह T1 की तरह नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, ये जो है वो बिल्कुल दिखेगा। जब आप आईने में जाते हैं देखने के लिए तो अपना शक्ल जो है वो देखते हैं तो उसमें जो है वो यानी कि देखते हैं जैसा उसमें दिख रहा है वैसा जो है वो यानी आप सेम टू सेम है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप समझ सकते हैं T1 जो है वह T2 के तो ये जो है वह क्या है, तो तरह जो है वह दिखता है, T2 भी जो है वह T1 की तरह ही दिखेगा। यानी कि जो है वो हम ये भी यहाँ से कह सकते हैं T2 जो है वह समरूप होगा T1 के भी जो है वह क्या होगा, तो समरूप होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो है वह T2 ये जो है वह T1 ये जो है वह ये भी R से जो है वह बिलोंग करेगा। जब ये जो है वह R से बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं यह जो है वह सममित जो है वह क्या है, तो संबंध है। अतः यह सममित संबंध है, अतः यह सममित संबंध है। तीसरा हम देखिए सममित के बाद ये जो है वह संक्रामक की दुनिया की ओर जो है वो हम बढ़ते हैं। यदि T1 T2 ये जो है वह R से बिलोंग करता है, यदि T1 T2 R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हो गया T1 जो है वह ये जो है वह T1 जो है वह T2 के जो है वह क्या है, तो समरूप है। इसका फर्स्ट दीजिए, यदि ये जो है वह T2 और ये जो है वह T3 ये जो है वह R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ T2 जो है वह ये जो है वह देखिए समरूप का चिन्ह जो है वह हम ऐसे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है उम्र आ गया तो इनको देख लीजिएगा, ये जो है वह T3 के समरूप है। ठीक है, ये जो है वह दो दीजिए, देखिए T1 जो है वह T2 के जो है वह क्या है, तो समरूप है, और T2 जो है वह T3 के समरूप है। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं T1 जो है वह T3 से समरूप यानी कि समरूप होगा। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ये जो है वह T1 जो है वह T3 के समरूप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 कॉमा ये जो है वह T3 ये जो है वह R से संबंध रखता है। तो जब ये R से संबंध रखता है तीनों कंडीशन को हल कर गया, हम जो है वह कह सकते हैं यहाँ पे अतः यह संक्रामक संबंध है, तो यह संक्रामक संबंध है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब चलिए अगला पार्ट देखिए, ये जो है वो देखिए जब जो है वह ये समतुल्य है, सममित भी और संक्रामक है। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य
और जो है वो समित समित तथा संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः यह जो है वो क्या है तो तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला पार्ट में त्रिभुज है वो 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ये जो है वो T1 जो है वो 3 4 5 भुजा वाले जो है वो क्या है तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज 5 12 13 वाले जो है वो समकोण त्रिभुज T2 है। ठीक है, तथा T3 जो है वो 6 8 10 वाले जो है वो समकोण त्रिभुज है वो T3 पे जो है वो विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में जो है वो कौन से त्रिभुज जो है वो परस्पर जो है वो संबंधित, और ये भी जो है वो आपको बताना है कि ये जो है वो T1 T2 T3 ये जो है वो तीनों जो है वो त्रिभुज में जो है वो कौन से त्रिभुज जो है वो क्या है तो जो है वो किससे जो है वो संबंध है, ये भी जो है वो आपको क्या करना है तो बताना है। तो यहाँ पे देखिए वो समरूप वाला जो है वो यानी कि यहाँ पे कह रहा है, हम जानते हैं कि समरूप जो भी त्रिभुज होता है, हम लोग 10वीं में पढ़े हैं, जो भी त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं उसकी जो है वो संगत भुजा की जो अनुपात जो है वो क्या होता है तो बराबर होता है। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसको और थोड़ा जो है वो हम नीचे करते हैं, इसको और थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, अब जो है ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, हम जो है वो यानी कि देखते हैं ये जो है वह त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज T1 तथा T2 में। तो यहाँ पे जो है वो आप ये भी लिख दीजिएगा, समकोण त्रिभुज T1 तथा T2 में। ये जो है वो T1 और T2 में देखते हैं। तो देखिए ये जो है वो T1 का जो है वह ये 3 4 5 दिया हुआ 5 12 13 है, यानी कि ये जो है वह हम जो है वो उनका अनुपात जो है बराबर करते हैं, यानी कि 3/5 बराबर 4/12 और बराबर ये 5/12 13 है। देखिए ये जो है वो तीनों बराबर है, ये तीनों जो है वो बराबर है, ये जो है वह नहीं है, अर्थात ये जो है वह T1 जो है वह समरूप जो है वह नहीं है, इसके T1 जो है वह समरूप नहीं है ये जो है वो T1 जो है वह समरूप नहीं है T2 के। तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है वह T1 और T2 में जो है वह कोई संबंध नहीं है, अतः T1 तथा T2 में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पुनः देखते हैं ये जो है वह ये जो है वो अब जो है वो यानी कि हम देखते हैं, देखिए ये जो है वो 5 12 13 है, ये जो है वो T2 और T3 दिया हुआ है 6 8 10 देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम जो है वो T2 और T3 में देखेंगे। तो ये जो है वो 5 12 ये जो है वो 13 है, तो इसके बट्टा हम करेंगे तो इसमें भी जो है वो कोई यानी कि संबंध नहीं निकलेगा, उसी प्रकार जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जो है वो T1 T3 में देखते हैं तो 3/6 4/8 और ये 5/10 आ रहा है। ठीक है, ये जो है वो 5 ये जो है वो 10 आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि इसमें जो है वो 1 सेकंड की तो 3 5 4 5 6 8 10 चलिए ठीक है। तो ये जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो लेते हैं। तो ये जो है वो T1 तथा जो है वो T3 में, तो इसमें हम बराबर करते हैं। तो ये जो है वो हमारा 3/6 होगा, ये जो है वो 3/6 बराबर ये जो है वो 4 ये जो है वो 8 और ये जो है वो 5/10, ये सब जो है वो बराबर है, ये जो है वो 1/2 के जो है वो सब क्या है बराबर है, सब कट जाएगा। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, सब जो है वो 2 बार में कट जाएगा, सब जो है वो 1/2 के जो है वह बराबर है। ये जो है वो सब क्या है तो 1/2 के जो है वह बराबर है। तो यहाँ पे जो है अनुपात क्या है समान है, यहाँ पे जो है वो चूंकि अनुपात समान है, चूंकि अनुपात समान है, अनुपात क्या है बुआ यहाँ पे जो है अनुपात जो है वह समान है, सभी का जो है अनुपात क्या है तो समान है, अतः ये जो है वह क्या है तो अतः यह समरूप है, समरूप है। ये जो है वो T1 और T3 में जो है वह समरूप का जो है वह रिश्ता है। तो इस तरीका जो है वह इनको चेकआउट करके बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए बुआ ध्यान दीजिए, इनका जो है वह 13 नंबर जो है वो क्वेश्चन।
तो सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर जो है वो P1 P2 सच डेट ये जो है वो P1 तथा P2 जो है वह P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या जो है वह क्या है तो समान है। यहाँ पे जो P1 और P2 के भुजाओं की संख्या जो है वह क्या है तो बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये समुच्चय दिया हुआ है, समस्त बहुभुज दिया हुआ है, तो बहुभुज में जो है वो यानी कि समस्त बहुभुज, बहुत सारा जो है बहुभुज, ठीक है। तो ये जो है वो ये दिया हुआ है, तब जा कहता है कि यहाँ परिभाषित है संबंध आर एक जो है वो तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता है तो इसके लिए भी जो है वो तीनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए। तो चलिए हम 1 बाय 1 हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। तो हम जो है वह चूंकि यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो संबंध आर दिया हुआ है हमारा P1 P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है तो बराबर है, ठीक है। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, दोनों जो है यानी कि बराबर है, ठीक है। तो देखिए P1 बराबर P2 है, भुजाओं की संख्या जब इनका बराबर है, P1 में जितने भुजा होगा तो P1 में मान के यहाँ पे जो भुजाओं की संख्या बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला में देखिए, पहला में जो है समतुल्य देखते हैं, पहला में समतुल्य जो है वो हम समतुल्य जो है वो यानी कि चेक करते हैं। यहाँ पे चूंकि ये जो है वो P1 बराबर ये जो है वो P1 होगा, क्योंकि ये P1 बराबर P2 है, तो हम इनको लिख सकते हैं P1 बराबर P2 लिख सकते, P1 बराबर P1 लिख सकते हैं। डेट इम्प्लाइज ये जो है वो P1 ये जो है वो P1 ये जो है वो R से जो है वो बिलोंग करते हैं, R से बिलोंग करता है, तथा यह समतुल्य संबंध है, अतः यह समतुल्य संबंध है, ठीक है। अब जो है वो हम सम्मित चेक कर लेते हैं। दूसरा हम जो है वह सम्मित जो है वो हम चेक कर लेते हैं। सम्मित में हम क्या देखते हैं, यदि ये जो है वह P1 P2 ये जो है वह R से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वह R से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वह P1 तथा P2 जो है वह की भुजाओं की संख्या जो है वह बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि P1 बराबर ये जो है वह P2 है, P1 बराबर जो है वह P2 है, भुजाओं की संख्या क्या है तो समान है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, P2 बराबर ये P1, यानी दोनों में तो जो है भुजा की संख्या मान चलिए इसमें 10 हुआ है, इसमें भी 10 हुआ है, तो 10 बराबर 10, इसको उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब P2 बराबर P1 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना कि ये जो है वो P2 कॉमा ये जो है वो P1 ये जो है वो P1 ये R नहीं है, ये जो है वो P हमारा है, ठीक है। ये जो है वो हमारा P1 ये जो है वो R से बिलोंग करता है, जब P1 P2 R से है और P2 P1 भी जो है वो R से बिलोंग करता है, हम कह सकते हैं अतः यह जो है वो क्या है तो सम्मित संबंध है। अतः यह सम्मित संबंध है, अतः यह सम्मित संबंध है। ये दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए ये जो है वो तीसरा नंबर में जो है वो हमें संक्रामक जो है वो चेक करना है। संक्रामक में जो है वो हमें चेक करना है। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो है वह P1 P2 ये जो है वह R से जो है वह बिलोंग करता है, यानी कि ये जो है वह P1 बराबर P2, इसका जो है वह नाम फर्स्ट दीजिए, यानी P1 बराबर P2, यानी कि P1 में जितने भुजाओं की संख्या होती है P2 में भी जो है वह बराबर है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या जो है वह समान है, ये जो है वह भुजाओं की संख्या समान है। यहाँ भी जो है वो आप लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या समान है। यदि ये जो है वो P2 पे खत्म हो रहा है, P2 P3 ये P3 ये जो है वो R में बिलोंग करता है, जिसका मतलब क्या हुआ P2 बराबर है P3 के, इनका जो है वह नाम दो दीजिए, यानी कि यहाँ भी जो है भुजाओं की जो है वो संख्या बराबर ये जो है वो लिख दीजिएगा। देखिए ये जो है P1 P2 बराबर है और P2 जो है वो P3 के बराबर है। यहाँ से जो है वो हम यानी कि कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2
से समीकरण 1 तथा 2 से जो है वो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, हम जो है वो कह सकते हैं P1 P2 के बराबर है और P2 P3 के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या कहते हैं P1 जो है वो P3 के बराबर होगा, P1 जो है वो P3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो P1 P3 जो है वो R में बिलोंग करता है। तो ये जो है वो संक्रामक के लिए तो यही तो कंडीशन होता है, अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिए गए संबंध जो है वह समतुल्य है, समित है और संक्रामक है। ये जो है वह समतुल्य, दिए गए संबंध समतुल्य, समित तथा संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः यह जो है वो क्या है, तो तुल्यता संबंध है, ठीक है। और देखिए, और कहता है 3, 4, 5 भुजाओं की, 3, 4 और 5 भुजाओं की, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का जो है वह समुच्चय ज्ञात करना है। इसमें जो है वह यानी कि आप लिख दीजिएगा, अतः 3, 4, 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में जो है वो वे सभी जो है वह बहुभुज जो है वह त्रिभुज होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो हम जो है वह लिख देते हैं। आई होप कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 40 नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए वो इनका जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो बुक में जो है वो ये जो है वो टाइपिंग में थोड़ा एरर है, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है, कहता है मान लीजिए कि जो है वो XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। XY तल में जो है वो स्थित जो है वो समस्त रेखाओं का जो है वो समुच्चय क्या है, तो L है, ठीक है। और L में R कुछ इस प्रकार से L1, L2 जो है वो सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R सिद्ध कीजिए कि R एक जो है वो तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करा था। मेन इंपोर्टेंट ये जो है वो तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इनको जो है वो हम साइड में रखते हैं और फिर जाके जो है वो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छा से देखिएगा बुआ, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो है वो यहाँ पे ये जो है वो हमें L1 R L2 दिया हुआ है, डेट इम्प्लाइज ये जो है वो L1 L2 बिलोंग्स टू L है, इसीलिए ये जो है वो हम आपको क्वेश्चन को ही जो है वो हम दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, ये जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या है, चूंकि ये जो है वो R = ये हमें दिया हुआ था, ये L1, ये L2 सच डेट, ये जो है वो L1, L2 सच डेट L1 समांतर है L2 के, L1 जो है वह समांतर है L2 के, ठीक है। L1 जो है वह L2 के समांतर है, ठीक है। और L जो है वह समस्त जो है वह समुच्चय का जो है वह क्या है, समस्त रेखाओं का जो है वह समुच्चय है। हम जो है वो पहले समतुल्य देख लेते हैं, समतुल्य देखते हैं। L1 समांतर है क्या है, तो L2 क्या है। तो देखिए ये जो है वो L1 हम लेते हैं, क्या ये जो है वो L1 बराबर है L1 के, बिल्कुल बराबर है। देखिए ये जो है वो लाइन हमारा L1 है, मान चलिए ये जो है वो लाइन हमारा L1 है, तो ये L1 के तो बराबर बिल्कुल होगा। ये जो है वो L1 के जो है वो बराबर, यानी कि ये जो है वो हमारा बिल्कुल होगा, यानी कि खुद रेखा खुद के जो है वो समांतर होती है। तो इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ये जो है वो L1, ये जो है वो R से बिलोंग करता है। जब R से बिलोंग करेगा तो हम लिख देंगे, तो यह समतुल्य संबंध है, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये समतुल्य हो गया। अब जो है वो हम सममित देख लेते हैं।
समित जो है वो हम यानी कि चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं माना कि ये जो है वह L1, L2 ये जो है वह R से बिलोंग करता है। L1 जो है वह देखिए ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन जो है वह L2 है। L1 L2 के जो है वह यानी कि ये बिलोंग करता है। इसका मतलब L1 जो है वह समांतर L1 जो है वह L2 के समांतर है। क्या L2 भी तो L1 के समांतर होगा? बिल्कुल होगा। तो ये डेट इम्प्लाइज ये जो है वह L2, ये जो है वह L1 ये भी जो है वह R में बिलोंग करता है। जब R में बिलोंग करता है तो हम जो है यानी कि कह सकते हैं अतः यह जो है वह यह समित संबंध है। अतः यह समित संबंध है। संक्रामक हम जो है वह चेक करते हैं। संक्रामक इसमें भी मान लेते हैं माना ये जो है वह माना कि ये जो है वह L1 L2 ये जो है वह R से बिलोंग करता है। L1 L2 R से बिलोंग जो है वह यानी कि करता है और जो है वह L2 L3 ये भी R से जो है वह क्या करता है? बिलोंग करता है। देखिए L1 ये हमारा L1 है, ये जो है वह L2 है। ये दोनों क्या है? समांतर है। यहाँ पे देखिए L2 और ये जो है वह L3 भी जो समांतर है। तो ये जो है वो देखिए L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर है। L1 L3 के भी समांतर होगा। हम यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं L1 जो है वह L3 की भी जो है वह समांतर होगा। L1 जो है वह L3 के भी जो है वह क्या होगा? तो समांतर होगा। ठीक है, ये जो है वो L1 L3 के भी जो है वो क्या होगा? तो समांतर होगा। तो ये जो है वो ये तीनों कंडीशन को हल कर गया। तो जब तीनों कंडीशन को हल कर गया तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो तो दिया गया। ये जो है वह लिखिए चूंकि यह संबंध सतुल्य समित तथा संक्रामक है। अतः यह संबंध जो है वह सतुल्य समित तथा संक्रामक है। अतः दिया गया संबंध जो है वह क्या होगा? तो ये जो है वो तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध है। तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, और कहता रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? y बराबर जो है वह 2x प्लस जो है वह यानी कि 4 से संबंधित। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा नीचे में। अतः दी गई जो है वह दी गई रेखाओं की जो है वह संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर जो है वह 2x प्लस ये जो है वो 4 का स्थान पे जो है वह c दे दीजिएगा और c जो है वह R से बिलोंग करता है। ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। मेन इंपोर्टेंट यही था। ठीक है, ध्यान दीजिए वह इनका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय जो है वह 1 2 3 4 में ये जो है वह संबंध दिया हुआ R 1 2 2 3 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 दिया हुआ है। ठीक है, द्वारा जो है वो परिभाषित संबंध आ रहे हैं। निम्नलिखित में से जो है वह सही उत्तर दीजिए। इसमें से आपको सही उत्तर देना। R जो है वह समतुल्य तथा समित ये जो है वो 4 ऑप्शन दिया वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। ये जो है वह हम मान लेते हैं ये जो है वह समुच्चय जो है वह माना ये जो है वो समुच्चय ए मान लेते हैं। ये जो है वह 1 2 3 4 है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये हमारा संबंध R दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो है वह दिया हुआ है हमारा 1 2 ये 1 2 2 2 ये 1 1 4 4 और ये 1 3 3 3 और ये 3 2 ये जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो पहले समतुल्य जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। समतुल्य जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो चूंकि 1 2 3 4 ये जो है वो ए से बिलोंग करता है। ये 1 1 2 2 3 3 और ये जो है वह 4 4 क्या ये जो है वह R से बिलोंग करता है? देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो है वह R से बिलोंग करता है। तो ये जो है वह समतुल्य संबंध है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है,
ये समतुल्य है, फिर भी आपको डिटेल में लिख के बता देते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, इसमें जो है वो डायरेक्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो है वो देख सकते हैं। अब जो है वो हम सम्मित ले लेते हैं, सम्मित जो है वो हम देख लेते हैं। तो सम्मित में जो है वो हम देख लेते हैं, ये जो है वो 1,2 ये आर से बिलोंग करता है। तो क्या ये जो है वो एक सेकेंड देखिए, ये जो है वो 2,1 ये जो है वो आर से बिलोंग करता है। ये जो है वो 2,1 ये जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये जो है वो सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। अब जो है वो हम संक्रामक जो है वो चेक करते हैं, संक्रामक जो है वो यानी कि हम जो है वह चेक करते हैं, ठीक है। ये जो है वो हम संक्रामक जो है वो चेक करते हैं, तो जो है वो यानी कि देख लेते हैं संक्रामक में जो है वो हम क्या देखेंगे। तो देखिए ये जो है वो देखिए, ये जो है वो 1,2 है, ठीक है, 1,2 है। ये जो है वह 1, जो है वह 2 है, ये 1,2 ये आर से बिलोंग करता है, तथा देखिए 2 पे खत्म हो रहा है ना, तो 2 से चालू होने वाला ये है 2,2 ये जो है वह आर से जो है वो बिलोंग करता है। तो 1,2 आर से है और 2,2 जो है वो आर से है। तो फाइनली जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो ए सी, यानी कि ये जो है वह 1,2 क्या ये जो है वो यानी कि आर में है, ये जो है वो 1,2 जो है वो यानी कि आर में है। ये जो है वो हमारा बिल्कुल ये जो है वो आर में ये है, ये जो है वो तो यह संक्रामक है, ये जो है वह संक्रामक है। तो देखिए वो सम्मित है, ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, यानी ये दोनों है और ये जो है वो नहीं है। देखिए ये जो है वो स्वतुल्य, ये जो है वो ये है स्वतुल्य है और सम्मित भी है, ये तो हमारा सम्मित नहीं है, तो ये नहीं होगा। आर जो है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये इनका बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम 60 नंबर देखते हैं। चलिए वो 60 नंबर इनका क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए कि जो है वो समुच्चय एन में आर जो है वो संबंध ये दिया हुआ है a, b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और ये जो b का मान जो है वो 6 जो है वो हमें बढ़ा लेना है, ठीक है। बीच गए ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 6 है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगा हुआ, ग्रेटर देन 6 है, द्वारा प्रस्तुत संबंध आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर सही है, ये 1 नंबर एग्जाम में जो है वो आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारा संबंध ये आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझिए, ये जो है वो दिया हुआ है हमें a, b सच डेट ये जो है वो a बराबर ये b माइनस 2 b का मान 6 से जो है वो बड़ा ही लेना है, यानी कि b का मान 6 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे देखिए a b यहाँ पे आता है तो b का मान 6 से बड़ा लेना है, यानी कि 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। देखिए ये जो है वो a b के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। a का स्थान पे 2 और ये b का स्थान पे जो है वो 4 है, ठीक है। ये जो है वो 6 से जो है वो यानी कि बड़ा लेना है, b बराबर जो है वो हम 7 लेकर देखते हैं। तो ये जो है वो b बराबर जब 7 ले लेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, a बराबर ये b माइनस 2 है, a बराबर जो है वो b का स्थान पे 7 माइनस 2, a बराबर कितना हो गया 5। ये जो है a बराबर 5 हो गया, तो इसको जब हम जो है ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये जो है वो 5,7 ये जो है वो आर में होना चाहिए। तो 5 और 7 आर में है, 5 7 आर में नहीं है, तो इसको 7 को छोड़ देंगे। तो अब जो है वो b बराबर 8 लेंगे, a बराबर क्या होगा b माइनस 2 है, a बराबर ये 8 माइनस 2, तो इसीलिए a बराबर ये 6 हो जाएगा। एक मान 6 आया हुआ है, ये जो है वो 6,8 ये जो है वो आर में होगा। तो 6,8 कौन सा है, सी नंबर है, ये जो है वो सी इज द राइट आंसर, ये जो है वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए वो इस तरीका से जो है वो हम ये जो है वो प्रश्नावली 1.1 को जो है वो ये हम 3 जो है वो यानी क्लास में ये जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। देखिए ये जो है वो कितना बड़ा जो है वो प्रश्नावली, ठीक है। तो ये जो है वो सभी को हम 1 बाय 1 जो है वो आपको हम बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये जो है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनका जो है वो जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो यानी कि वीडियो में मिलते हैं। ये जो हमारा प्रश्नावली 1.1 था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के साथ में। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने जो है वो दोस्तों के बीच में जो है वो 5 दोस्तों के बीच में जो है वो इनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। और प्लस में जो है वो आपको ये जो है वो 1.1 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, तो उसमें जो है वो आपको फ्री में जो है वो इसका जो है वो फ्री में जो है वो पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।